नमस्कार, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑटन पर। हाजिर हूँ आप सभी के सामने फूलन देवी के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ लेकर। फूलन देवी एक ऐसी शख्सियत है जिससे नफरत किया जा सकता है, प्यार किया जा सकता है, पर उसकी कहानियों से खुद को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, फूलन देवी उन नामों में से आती है जो अपने न्याय की लड़ाई खुद अपने हाथों में ले लेते हैं जब उनका कानून से भरोसा उठ जाता है। तो आखिर क्या होता है फूलन के साथ ऐसा कि उसका कानून से भरोसा उठ जाता है? चलिए जानते हैं उसे सही गलत के कटघरे में खड़े करने से पहले उसके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। तो होता यूँ है, जब 11 वर्ष की उम्र की होती है फूलन देवी तो उनका एक अधेड़ उम्र के इंसान से शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती हैं तब उनके साथ उत्पीड़न होते हैं। उसके साथ कई सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिससे वो जीवन से हार जाती है और वो फिर भाग के अपने पिता के घर आ जाती है, जहाँ उसके साथ उसके चचेरे भाई गलत व्यवहार करते हैं और उस पर वो आरोप लगा के उसे जेल भिजवा देते हैं। जेल में जाने के बाद से फूलन के साथ होते हैं दुष्कर्म और वो स्थिति से हार जाने के बाद किसी प्रकार से जेल से भागने में सक्षम होती है और वो फिर से अपने पिता के घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद से उसके पिता फिर से उसे ससुराल भेज देते हैं, जहाँ फिर उसके साथ वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं जीवन उसका जटिल बन जाता है, जिसके बाद से फूलन एक ऐसा कदम उठाती है जहाँ से वापस लौट के आ पाना मुश्किल सा हो जाता है। वो शामिल हो जाती है एक गिरोह में, डाकुओं के गिरोह में, जहाँ फूलन के साथ फिर से वही दुष्कर्म और वही दुष्पीड़न का पूरा मंजर सामने आता है। उस गिरोह के सरदार, जिनका नाम होता है बाबू गुजर, वो हमेशा से कहीं ना कहीं फूलन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और इसी बात का विरोध करता है विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला इस चीज़ के लिए उस गिरोह के सरदार को मौत की घाट उतार देता है और वो फिर बन जाता है उस गिरोह का सरदार बन जाने के बाद फूलन कुछ समय तक तो सुरक्षित रहती है, पर जब फिर से मृत्यु हो जाती है विक्रम की तो उसके साथ फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फूलन को अगवा करके वही गांव में ले जाया जाता है उसका, और फिर उसके साथ वहाँ पे सामूहिक दुष्कर्म होता है, जिसके बाद से उसका जी पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ से ऊपर उठ पाना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। उसके कुछ साथियों की मदद से उसे वहाँ से निकाला जाता है और फिर से शुरू हो जाती है फूलन के मन में प्रतिशोध की भावना। फूलन कहीं ना कहीं अपने मन में प्रतिशोध की आग जलाए रखती है और वो फिर उस गांव लौट के आती है शादी के एक दिन पे, जहाँ पे एक शादी हो रही होती है उस गांव में, और फूलन फिर आती है और 21 मर्दों को एक कतार में खड़ा कर वो सबसे ये सवाल करती है जो उसके मुजरिम होते हैं, वो उनके बारे में जानना चाहती है। जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो फूलन सबको मौत के घाट उतार देती है, जिसमें से केवल एक गवाह बच जाता है और वही बार बार इन कहानियों को दोहराता है और वो बताता है जो भी घटना हुई होती है उस दिन। फिर से फूलन इन्हीं कामों में लग जाती है। हालांकि उसे उस दिन अपने मुजरिम तो नहीं मिल पाए, पर फूलन कहीं ना कहीं इसी मोड़ पे आ जाती है। उसका जीवन इस मोड़ पे आ जाता है कि इसी डकैती, लूटपाट और इन कामों में वो पूरी तरीके से सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद से फूलन करती है आत्मसमर्पण के बाद उसका जीवन जेल में गुजरता है, पर कुछ समय बाद जब वो फिर बाहर आती है तब वो राजनीति में रखती है अपना कदम। सन 1996 में फूलन देवी सपा पार्टी के लिए चुनाव लड़ती हैं और मिर्ज़ापुर के टिकट से वो चुनाव लड़ती हैं, जहाँ से वो विजयी भी हो जाती हैं और फिर उनका राजनीतिक जीवन होता है उसमें वो कदम रखती हैं। इसके साथ ही फूलन के जीवन का अंतिम क्षण तब आता है जब वर्ष 2001 में जुलाई के महीने में उन्हीं के घर के सामने उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्या कहीं ना कहीं उस प्रतिशोध का ही एक हिस्सा थी जो उस दिन हुई थी, उस शादी के समारोह में जब उन्होंने 21 मर्दों को मारा था, जो वहाँ पे उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उसी के प्रतिशोध में उनकी मृत्यु होती है। बने रहे हमारे चैनल दी ऑटन के साथ।